राधे राधे बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कुचरोव रिएक्शन, है ना। कुचरोव रिएक्शन कौन देता है बेटा? एल्काइन। कौन देता है बच्चों? एल्काइन, है ना। एल्काइन में अगर आपको वाटर ऐड करना है, एल्काइन में अगर आपको वाटर ऐड करना है बेटा, कौन सी रिएक्शन करवाना पड़ेगा आपको? कुचरोव रिएक्शन। रिएजेंट क्या होता है बेटा? यहाँ पर रिएजेंट होता है HgSO4 प्लस डाइल्यूट H2SO4। तो HgSO4 से तो कौन आएगा बेटा? Hg+2। और डाइल्यूट H2SO4 की अगर बात करूं, H2SO4 से कौन आ रहा है बेटा? H प्लस, है ना। और डाइल्यूट मतलब क्या हो गया बेटा? डाइल्यूट का मतलब हो गया वाटर। डाइल्यूट का मतलब हो गया बेटा वाटर, है ना। और यहाँ पर टेम्परेचर कितना हो गया बेटा? 333 केल्विन, 333 केल्विन। तो कुचरोव रिएक्शन में क्या लेते हैं बेटा? HgSO4 और डाइल्यूट H2SO4 और उसको हीट कर रहे हैं ना। या तो आपको ये लिखेगा या फिर लिख देगा Hg+2/H+। दोनों का मतलब क्या है बेटा? सेम है। कुचरोव रिएक्शन में आपको कुछ नहीं करना बेटा, एल्काइन है। आपको क्या ऐड करना है बेटा? अगर आपको ये रिएजेंट दिख जाए तो आपको वाटर ऐड करना है। किसके अकॉर्डिंग? मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। अब सर ये मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है? ये क्या होता है बेटा? इसमें जो नेगेटिव पार्ट होता है, मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है, जो नेगेटिव पार्ट होता है ना, वो उस मल्टीपल बॉन्ड पर अटैक करता है जहां पर हाइड्रोजन कम है। नेगेटिव पार्ट, अब H2O से कौन आएगा बेटा? OH माइनस आएगा ना। तो OH माइनस उस कार्बन पर अटैक करेगा जहां पर हाइड्रोजन कम है, उस मल्टीपल बॉन्ड के कार्बन पर, है ना। तो यहाँ पर ये मल्टीपल बॉन्ड है कि नहीं बेटा? यहाँ पर बताओ, इस मल्टीपल बॉन्ड में अगर मैं देखूं तो इस कार्बन के पास तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है और इसके पास कितना है बेटा? एक। तो कहां पर अटैक करेगा OH नेगेटिव? इस कार्बन पर। तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इस पर कौन अटैक कर देगा बेटा? OH। और इस पर कौन अटैक कर देगा? H। तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों? ये बनेगा CH3। C दो बॉन्ड रहेगा ना बेटा, डबल बॉन्ड CH। और यहाँ पर कौन आ जाएगा बेटा? इस कार्बन पर तो आ जाएगा OH। क्लियर है। और यहाँ पर इस पर आ जाएगा, इस कार्बन पर हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा CH2। अब बच्चों आप लोग यहाँ पर देखो, ये जो प्रोडक्ट बना है ना, इसमें इस कार्बन पर बेटा OH है। OH मतलब ओल है। और इसी कार्बन पर इन भी है बेटा। तो इसी कार्बन पर इन भी है और इसी पर ओल भी है। जब एक ही कार्बन पर डबल बॉन्ड हो, इन भी हो और ओल भी हो, बच्चों इसे बोलते हैं इनोल। क्या बोलते हैं बेटा? इनोल। क्या बोलते हैं? इनोल। और इनोल फॉर्म इतना स्टेबल नहीं होता, इसलिए टोटोमराइज हो जाता है। क्या हो जाता है? टोटोमराइज। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा आइसोमेरिज्म में, थोड़ा बहुत देख ले। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? टोटोमराइज हो जाएगा ना, टोटोमराइज। और टोटोमराइज होकर क्या होता है बेटा? इसमें क्या होता है टोटोमराइजेशन में? ये जो हाइड्रोजन है ना बच्चे, ये जो हाइड्रोजन है ये वाला, ये तो चला जाता है इस कार्बन के पास, और ये जो बॉन्ड है ना वो इधर आ जाता है। ये हाइड्रोजन तो इधर चला जाता है और ये बॉन्ड इधर आ जाता है। तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा बच्चों? ये फॉर्म कर लेगा CH3C। अब बताओ, ये वाला बॉन्ड, पाई बॉन्ड यहाँ पर आ गया तो ये हो गया डबल बॉन्ड O, और ये हाइड्रोजन यहाँ चला गया तो बेटा सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पर फॉर्म हुआ बेटा एसीटोन। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर मैंने प्रोपाइन लिया तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया बेटा? एसीटोन। तो आपको कुचरोव रिएक्शन में बेटा क्या ऐड करना है? वाटर ऐड करना है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। और सिंपल, आपको कोई रीअरेंजमेंट नहीं करना है इस रिएक्शन में। बस OH कहां पर अटैक करना है? जहां पर हाइड्रोजन कम है। और H कहां पर अटैक करोगे? जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। अब देखो ये तो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर एल्काइन ही है और दोनों तरफ बेटा हाइड्रोजन क्या है? सेम। तो कहीं पर भी अटैक कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ कुचरोव रिएजेंट मैंने यहाँ पर लिया है, तो यहाँ पर क्या कर दोगे बताओ? CH डबल बॉन्ड CH। अब एक पर तो क्या कर दो बेटा? OH। एक पर क्या कर दो? H, क्योंकि कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर मान लो मैंने क्या कर दिया बेटा? OH। या फिर यहाँ पर मान लो, चलो कहीं भी कर दो, यहाँ पर मैंने कर दिया OH और यहाँ पर क्या कर दिया बेटा? H। अब बताओ, इसी कार्बन पर इन भी और ओल भी है, तो बेटा ये क्या बन गया? इनोल। और ये क्या हो जाएगा बेटा? टोटोमराइज। क्या हो जाएगा? टोटोमराइज। तो टोटोमराइज कैसे होगा बताओ? ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर। और ये बॉन्ड कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो गया बताओ? ये हो गया HC, ये CH हो गया ना। और यहाँ पर क्या आ गया बेटा? डबल बॉन्ड ओ, ये वाला यहाँ पर आ गया और ये H यहाँ पर गया, तो क्या बन गया बेटा? CH3। तो ये बन गया बेटा CH3CHO। इस CH3CHO को बोलते हैं बेटा एसेटल्डिहाइड। एसेटल्डिहाइड। क्लियर है। नेक्स्ट रिएक्शन आती है बेटा वोकर प्रोसेस। वोकर प्रोसेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर क्या देखा बेटा? प्रोपाइन से यहाँ पर बना एसीटोन और यहाँ पर इथाइन से बना बेटा एसेटल्डिहाइड, है ना। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की प्रिपरेशन मेथड भी हो गई एक तरह से। इसी तरीके से वोकर प्रोसेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। यहाँ पर मैंने इथीन और क्या लिया बेटा? प्रोपीन। ये लिया बेटा इथीन और ये क्या लिया? प्रोपीन। वोकर प्रोसेस में क्या लेते हैं बेटा? PdCl2 प्लस H2O CuCl2 प्लस एयर। PdCl2 प्लस H2O CuCl2 प्लस एयर। PdCl2 प्लस H2O CuCl2 प्लस एयर। एक दो बार बोलेंगे तो बस यहाँ पर याद कर लो, जो इथीन होता है ना बेटा,
इसके ऑक्सीडेशन से, इथिन के ऑक्सीडेशन से यहाँ पर बनता है बेटा एल्डिहाइड। तो 2 कार्बन का यहाँ पर क्या बन जाता है बेटा एल्डिहाइड। और अगर आप लोगों ने प्रोपीन ले लिया वोकर प्रोसेस में, प्रोपीन, तो प्रोपीन 3 कार्बन का होता है ना, ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेगा बेटा एसीटोन। क्या बना लेगा एसीटोन। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पता होना चाहिए आपको। इथीन तो बना लेता है बेटा एसिटैल्डिहाइड, और जो प्रोपीन होता है बेटा वो क्या बना लेता है एसीटोन।